लेक्चर नंबर 4 एफएससी केमिस्ट्री। तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में दो चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, एक इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट रहेंगे, दूसरा इसमें नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट रहेंगे, मतलब उन्हें फिर आपने तब्दील करना नहीं है। तो बुक में कह रहा है भी इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ये हमें एक क्वांटिटेटिव मिकदारी रिलेशनशिप बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। मतलब जितनी क्वांटिटी में टेम्परेचर चेंज होगा ना, उतनी क्वांटिटी में वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो डेफिनेशन इसी पढ़ते हैं अभी। दिस लास्ट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दी गई गैस का जो वॉल्यूम है उसका डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो एट कांस्टेंट प्रेशर भी कांस्टेंट है, और जो गैस की अमाउंट आपको दी गई है वो भी अब कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाली नहीं है। तो मतलब नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैथमेटिकल फॉर्म वी डायरेक्ट है, ठीक है। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करूँगा, यहाँ पे आएगा कि v इज़ इक्वल टू के टी। अब ये t मैं अगर वहाँ ले जाऊँ तो ये बनेगा v ओवर टी इज़ इक्वल टू के। इसे बोलते हैं रेशो। रेशो उसे बोलते हैं जब दो चीज़ें आपस में डिवाइड होती हैं ना, उसे बोलते हैं रेशो। को ये वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो है, लेकिन इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप t को इस साइड पर ले आओ। तो जब वो t इस साइड पर आएगा फिर वो इसके सामने आ जाएगा। इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो बेटा यहाँ पे वो कह रहा है भाई V1 T1 इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर ये भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर ये भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। मतलब इनके आंसर क्या आएंगे, कांस्टेंट। तो जब इनके आंसर दोनों के सेम आएंगे तो ये आपस में इक्वल है। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो अब बेटा पढ़ते हैं इसी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। वो कह रहा है भाई हमारे पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस है, हमने जो है इसका इनिशियल वॉल्यूम भी नोट कर लिया है और इसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर भी नोट कर लिया। वो जो है वो मेरे पास V1 और T1 है। फिर हमने उसी सिलेंडर को, वो सिलेंडर जो है वो मूवेबल पिस्टन पर मुश्तमिल है, हमने उसी सिलेंडर को रख दिया आग पर, हीट पर। तो अब फिर हमने उसे हीट करने के बाद हमने उसका V2 फाइनल वॉल्यूम मेजर किया और हमने उसका T2 फाइनल टेम्परेचर भी मेजर किया। वो मेरे पास आया V2 ओवर T2। तो वो कह रहा है एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात पता चली इन दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम। अब क्योंकि उसने हमें गैस भी नहीं बताई और उसने हमें वैल्यू भी नहीं दी, तो हमने इस झंझट में नहीं पढ़ना, बस हमने ये लिख देना भाई एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन से इन दोनों की वैल्यू सेम है तो ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो हमारे पास प्रूव हो गया भाई क्या, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। मतलब ये है टेम्परेचर जब था T1 तो उस टाइम उसका वॉल्यूम V1 था। जब हमने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करने के साथ वॉल्यूम में भी उतना ही चेंज आ गया। तो V2 और T2 ये दोनों आपस में बेटा क्या रहेंगे, दोनों रेशो जो है वो आपस में बराबर है। अगला बेटा लेक्चर आपने ज़रूर देखना है, उसमें जो है वो हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेरिवेशन की।